नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उदय एजुकेशन में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2020 के लिए राजस्थान सामान्य ज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 47। और आज के इस वीडियो में रहेंगे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों तक आगे शेयर भी जरूर करिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों 30 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको देना है वीडियो के कमेंट बॉक्स में और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताना है 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। पहला प्रश्न है कि बलवंत विलास के रचयिता कौन है? कर्नल टॉड, कर्णिदान, सूर्यमल मिश्र या फिर चंद बरदाई। दोस्तों बलवंत विलास है, इसके रचयिता है सूर्यमल मिश्र, यानी ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, कर्नल टॉड ने किस ग्रंथ में 10 सहस्त्र घोड़ों का बल माना है? यानी कौन से ग्रंथ में उन्होंने कहा है 10 सहस्त्र घोड़े का बल? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो बिल्कुल बेली कृष्ण रुक्मणीरी, ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। इस ग्रंथ में इन्होंने ये माना है। चलिए अगला प्रश्न है, जगत शिरोमणि का मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जयपुर, आमेर, अजमेर, पुष्कर। जगत शिरोमणि दोस्तों बिल्कुल जयपुर के आमेर में है जगत शिरोमणि का मंदिर, ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के शासक एकलिंग जी को अपना इष्ट देव मानते हैं और स्वयं को उनका दीवाना भी मानते हैं, तो इनका मंदिर है वो कहाँ स्थित है? ये आपको बताना है। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। एकलिंग जी का मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? सीधा सा प्रश्न है, ये उदयपुर में है दोस्तों। महाराणा प्रताप वगैरह ये भी एकलिंग जी को ही अपना आराध्य देव या फिर इष्ट देव मानते थे। अगला प्रश्न है, पुस्तक प्रकाश संग्रहालय कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न दोस्तों, ये है अजमेर में, ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ढोल नृत्य दोस्तों जालोर का है ढोल नृत्य प्रसिद्ध, ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और ढोल के साथ में थाली भी बजाई जाती है इस नृत्य में, और ये पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा ही किया जाता है। अगला है, पणिहारी नृत्य एक महिला प्रधान नृत्य है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको बताना है। पणिहारी नृत्य है ये महिला प्रधान नृत्य है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? कंजर जाति के द्वारा, कालबेलियों के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा या फिर गरासिया जाति के द्वारा। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2, यानी कालबेलिया जाति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र है? घन दोस्तों ये आपको बताना है। मंजीरा, मांझ, करताल, उपयुक्त सभी। बिल्कुल ये सभी है, मंजीरा, मांझ, करताल, उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, देवनारायण जी की फड़ में कौन सा वाद्य यंत्र उपयोग में आता है? दोस्तों देवनारायण जी की जो फड़ है उसमें कौन सा वाद्य यंत्र है उसका उपयोग लिया जाता है? जंतर, सारंगी, इकतारा, सुरिंदा। दोस्तों रहेगा करेक्ट आंसर, जंतर नामक जो वाद्य यंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? रक्षाबंधन का त्यौहार दोस्तों श्रावण महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल आगे आने वाला है ये त्यौहार। अगला प्रश्न है, विवाह के अवसर पर कन्या पक्ष द्वारा दूसरे दिन जो दिया जाने वाला सामूहिक भोज है वो क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों बढ़ार कहा जाता है उन्हें, क्या कहा जाता है? बढ़ार कहा जाता है, ऑप्शन 3 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। मारवाड़ क्षेत्र में तो अलग ही नाम से जानते हैं इसको। अगला प्रश्न है, आलरो नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? आलरो आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? दोस्तों ये गले में पहना जाता है, ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? जहार पीर दोस्तों फटाफट बताइएगा। पाबू जी, तेजा जी, हड़बू जी, गोगा जी। दोस्तों गोगा जी को कहा जाता है क्योंकि गोगा जी को हिंदू और मुस्लिम दोनों ही मानते हैं, इसलिए जहार पीर भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय कोटा के महाराव कौन थे, यानी कोटा के राजा कौन थे उस समय पे? राम सिंह, मान सिंह, स्वरूप सिंह जी, भीम सिंह जी, बताइएगा। 14 का आंसर बिल्कुल राम सिंह, ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, 1857 की क्रांति है, उसकी शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई थी? सभी बताइएगा, कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से दोस्तों। नसीराबाद है, ये किस ज़िले में स्थित हैं? अजमेर में। और कब हुई थी? आप ध्यान रखना, 28 मई को। 28 मई 1857 को राजस्थान की बात कर रहे हैं भाइयों। और अपने इंडिया में मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1857 को। चलिए अगला प्रश्न है, पंडित नहेनूराम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? करौली, अलवर, कोटा, बूंदी या फिर उदयपुर? बिल्कुल कोटा और बूंदी से ये संबंधित थे, ऑप्शन 3 रहेगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय वहां का शासक कौन था, या फिर कौन थे? सॉरी, राणा रतन सिंह थे, ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था? 1303 में दोस्तों, ठीक है ना, 1303 में आक्रमण किया था। उस समय पे जौहर भी हुआ था, किसके नेतृत्व में हुआ था आप सभी बताइएगा। दोस्तों राजस्थान का पहला जोर है वो हुआ था अपने 1301 में रणथंभौर में रंगा देवी के नेतृत्व में, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे, रंगा देवी के नेतृत्व में हुआ था। और उस समय पे रणथंभौर के शासक कौन थे? हमीर देव। अगला प्रश्न है, कांदड़ देव कहाँ के शासक थे? अलाउद्दीन ने चित्तौड़ के बाद में सिवाना और सिवाना के बाद में कांदड़ देव का जो राज्य था वहाँ पे आक्रमण किया था। तो कांदड़ देव है ये जालोर के शासक थे, सोनगरा सोवान शासक थे, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। सोवानों में भी कौन से? सोनगरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? किसान आंदोलन का जनक, ऑप्शन 2 रहेगा इसका करेक्ट आंसर, विजय सिंह पथिक को। चलिए अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? दोस्तों एरिक डिक्सन को दिया जाता है, ऑप्शन रहेगा 1 इसका करेक्ट आंसर। तो प्रश्न ऐसा आ सकता है दोस्तों कि किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को दिया जाता है? एरिक डिक्सन को। अगला प्रश्न रहेगा, साहिब राम नामक चित्रकार आदमकद चित्र बनाता था, ये किस चित्रशैली से संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 रहेगा जयपुर चित्रशैली से। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लाइक कर दीजिएगा एक बार। इस वीडियो पे भी हम 100 लाइक का टारगेट रख रहे हैं और पिछले वीडियो में भी आप सभी ने काफ़ी प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद आप सभी का। बूंदी चित्रकला शैली से हमें राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक रूप देखने को मिलता है। इस शैली में असंगति क्या है ये आपको बताना है बूंदी चित्रकला शैली से। दोस्तों इसका प्रसिद्ध चित्र है वो मूमल है, ये बिल्कुल गलत है। मूमल है दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्र का है, यानी अपने कह सकते हैं जैसलमेर क्षेत्र का है, जैसलमेर और बाड़मेर का। और यहाँ पे आप बूंदी की बात कर रहे हैं तो बूंदी में बिल्कुल मूमल नहीं है। अगला प्रश्न है, जग निवास एवं जग मंदिर महल किस शहर की शोभा है? जयपुर, अजमेर, अलवर, उदयपुर? बिल्कुल उदयपुर की है दोस्तों। जग निवास महल और जग मंदिर हैं ये हैं अपने उदयपुर में। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सी रचना दलपति विजय ने की है? पग फेरो, खुमान रासो, कहर प्रकाश, पृथ्वीराज विजय? खुमान रास तो दोस्तों 2 ऑप्शन रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, किस नृत्य में एक मटके में कपास के बीज तेल में डालकर और आग लगाकर महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है? ऐसा नृत्य दोस्तों कौन सा है? चरी, घेर, भवाई, रणबाजा? ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अपन, असंगत को बताइए, यानी इनमें से असम्मिलित कौन सा है?
दोस्तों 25 प्रश्न का आंसर दीजिए आप सभी। चलिए इस प्रश्न को अपन छोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, करमेती नामक महिला के पति को सर्प खा गया था और वह सती हो गई थी, जो प्रसिद्ध हुई, यानी बाद में देवी के रूप में वो पूजी गई दोस्तों, वो कौन थी? ऑप्शन 1 रहेगा इसका करेक्ट आंसर नारायणी माता। तो प्रश्न आ सकता है कि नारायणी माता का पहले का नाम क्या था या वास्तविक नाम क्या था, तो करमेती, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी कहलाती है, इनसे संबंधित कौन सा तथ्य है वो सही नहीं है? दोस्तों इनका मंदिर है यहाँ पे बताया गया है हनुमानगढ़ में, जबकि इनका मंदिर हनुमानगढ़ में नहीं है। अगला प्रश्न है, अहिरवाटी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है भाषा? अहिरवाटी है दोस्तों। दोस्तों ये मेवाती जो बोली है उसका ही भाग है अहिरवाटी, तो ऑप्शन 4 रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है, यानी शाखा? दोस्तों जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ, और उच्च न्यायालय का जो प्रमुख जो है उच्च न्यायालय राजस्थान का, वो जोधपुर में है, राजस्थान का हाई कोर्ट, लेकिन उसकी एक ब्रांच है वो कहाँ है? जयपुर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? विधानसभा क्षेत्र दोस्तों बिल्कुल जैसलमेर हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। और दोस्तों राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत समिति भी सम तहसील है, जो कि जैसलमेर में है। तहसील भी सबसे बड़ी सम ही है, और पंचायत समिति भी सबसे बड़ी सम ही है, जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही प्रश्न, आप सभी ने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अब रात को 9:30 बजे अपन मिलेंगे जीके की और क्लास में, और दिन को भी मैं आज कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनिंग की एक क्लास लेके आऊँ। तो समय क्या रहेगा वो अभी तक फिक्स नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए रीजनिंग की भी क्लास लेके आऊँ। तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक करते जाइएगा और शेयर करते जाइएगा। धन्यवाद।